हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम त्रिकोणमिति की ऊंचाई और दूरी पार्ट को पढ़ेंगे और इसमें इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। ऊंचाई और दूरी के जो प्रश्न होते हैं ये बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझ के हल करेंगे तो ये कुछ ही समय में हो जाएगा। और इसमें जो प्रश्न आते हैं ये 6 अंक के आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। ऊंचाई दूरी के प्रश्नों को हल करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, जैसे अवनमन कोण, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण, तो जैसे अगर हम कोई वस्तु है, अगर यहाँ पे ऊपर, और अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से इसको देखने में जो कोण बनेगा ये नीचे, ये क्षैतिज से जो कोण बनता है ये उन्नयन कोण होता है। और उसके बाद अगर कोई वस्तु, अगर हम ऊपर हैं और किसी वस्तु को अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे, तो यहाँ से जो कोण बनता है इस क्षैतिज से, ऊपर वाली लाइन एक क्षैतिज लाइन मान लेते हैं, तो ये जो कोण होता है ये अवनमन कोण होता है, ये अवनमन कोण हो जाएगा। अब एकांतर कोण की वजह से ये, जब ये क्षैतिज और ये क्षैतिज दोनों क्षैतिज हो गया तो ये पैरेलल हो जाएगा, समांतर, तो ये इसके एकांतर कोण हो जाएंगे। और एकांतर कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, तो इसलिए ये जो कोण अवनमन रहेगा वही कोण यहाँ भी हो जाएगा। इसके बाद ये भी जान लें कि tan 45 का मान कितना होता है, तो ये 1 होता है। tan 30 अंश का मान ये 1/3 में 3 होता है। tan 60 का मान ये जो होता है कर्णी में 3 होता है। उसके बाद जब ये सब समकोण त्रिभुज अगर है, समकोण त्रिभुज में, तो इसमें हो जाता है कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। तो ये अगर समकोण त्रिभुज है तो ये नीचे इसका आधार हो जाएगा, ये लंब और ये कर्ण होता है। तो ये हमको पता होना चाहिए। इन सब के हेल्प से हम सवाल को हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को लगाना। तो इसमें पहला प्रश्न हो जाएगा कि एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। तो झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए एक हम फिगर बनाएंगे। तो फिगर में जैसे दिया है प्रश्न में कि एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, तो सबसे पहले हम एक मीनार बना लेते हैं इस तरह से। ये हम एक मीनार बना लिए और इसका हम नाम दे देते हैं कि ये ए और ये बी। फिर इसके बाद कह रहा है कि मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, यहाँ से ये इसका आधार हो गया, यहाँ से इसके 10 मीटर दूरी पर, ये 10 मीटर दूरी हो गया, मीनार तथा झंडे, और इस पर ये झंडा लगा है, तो ये झंडे का शिखर हो गया। इसको हम पॉइंट मान लेते हैं कि ये सी तक हो गया पूरा। इसके बाद कह रहा है कि शिखर के उन्नयन कोण, मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं। यानी 10 मीटर दूरी पे जो शिखर का उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण यहाँ से इस तरह से देखेंगे, ये 45 है यहाँ तक मीनार का, और इसके बाद ये जो है 60 अंश है। ये पूरा यहाँ से ये पूरा जो है ये 60 अंश है। तो बताना है कि ये झंडे की लंबाई कितनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम मानेंगे कि माना, इसका सॉल्यूशन लिख के करेंगे कि माना झंडे की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई बराबर एच, इसको एच मान लेंगे। मीनार की ऊंचाई नहीं पता है तो इसको भी मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर इसको एक्स मान लेंगे। फिर इसके बाद अब इसको नाम दे देंगे, इसको, इसका जो दूरी है ये पी मान लेते हैं। तो इसके बाद अब सबसे पहले हम अब इस त्रिभुज में हल करेंगे ए बी बी में, ए बी पी में। तो त्रिभुज ए बी पी में, तो इसमें हो जाएगा कि ये जो कोण हो रहा है इसमें, ये tan 45, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो इसलिए tan 45 अंश हो जाएगा। और जब tan 45 हो गया तो इसमें होता है tan में कि लंब बटे में आधार। तो लंब यहाँ पे हम माने हैं तो ये ए बी हो गया लंब, और पी बी हो गया इसका आधार। और ए बी का मान हमने माना है x, और पी बी जो है ये 10 मीटर है। इसके बाद tan 45 का मान होता है 1, और ये हो जाएगा x बटे में 10।
तो इसको जब हल करेंगे तो इससे हमको मिल जाएगा कि x बराबर 10। इसको हम पक्षांतर करके गुणा कर देंगे तो हमको मिल गया x बराबर 10 मीटर, यानी ये मिल गया 10 मीटर मीनार की ऊंचाई। फिर इसके बाद इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर त्रिभुज, अब दूसरे वाले त्रिभुज में देखेंगे तो त्रिभुज PBC में, त्रिभुज PBC में इसमें देखेंगे तो इसमें जो कोण है वो 60 अंश है, तो ये हो जाएगा tan 60 अंश बराबर, अब इसका लंब जो होगा पूरा हो जाएगा BC तक, तो BC और बटे में इसका आधार PB ही रहेगा। अब BC हम देख रहे हैं कि ये AB प्लस AC, ये है AB प्लस AC बटे में ये PB का मान 10। अब यहाँ आया है AB का मान जो मीनार का है ये आया है 10, और ये AC हम H माने हैं और बटे में 10। tan 60 का मान होता है करनी में 3। अब ये 10 प्लस H बटे में 10। अब इसको जब हम पक्षांतर करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 10 करनी में 3 बराबर 10 प्लस H, और जब H निकालेंगे तो 10 को पक्षांतर करेंगे इधर प्लस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से 10 करने में 3 माइनस 10 बराबर H। तो इस तरह से ये इसका H आ जाएगा, 10 कामन कर लेंगे तो 10, और ये अब हो जाएगा करने में 3 माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर करने में 3 का मान अगर दे दिया है प्रश्न में कि 1.732, तब हम यहाँ पे रख करके और इसको हल करेंगे जब, तो ये 1.732 और माइनस कर देंगे 1, तो ये मिल जाएगा 10, और ये घटेगा 1 में से तो ये सिर्फ बचेगा 0.732, और जब गुणा कर देंगे इसमें 10 का तो ये हो जाएगा 7.32 मीटर। तो ये दोनों उत्तर हो जाएंगे। अगर करने में 3 का मान अगर दिया रहेगा तो 7.32, और नहीं तो फिर ये इसका उत्तर हो जाएगा 10 करने में 3 माइनस 1। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखेंगे कि 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश हैं। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे कि 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी, तो कोई ऐसे हम एक मीनार बना लेंगे। तो ये है AB, इसको मान लेंगे कि ये AB हो गया और ये 50 मीटर है। फिर उसके बाद दिया है कि चोटी से, यानी यहाँ चोटी से ऊपर से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण, यानी एक कोई खंभा है, तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक खंभा हो गया। अब इसके आधार और इसके शिखर से ऊपरी सिरे, खंभे के सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश हैं। तो अवनमन कोण है तो इसके लिए हम पहले एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे और इसको नाम दे देंगे M, तो AM हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ से जो इसका कोण है ये 45 अंश है, और इसके आधार से यानी इसके नीचे से जो कोण है ये 60 अंश है, यानी यहाँ से पूरा ये 60 अंश हो गया, ये 60 हो गया, और ये जो था इतना ये 45 था, ये 45 अंश था। और फिर इसको नीचे से ये मिला देंगे तो ये इसका आधार हो जाएगा। और इसके बाद नाम दे देंगे इसको, तो ये P हो गया और ये Q हो गया। इसके बाद ये QB जब आधार है तो इसको P को मिला देंगे इस पे लंब, ये लंब हो जाएगा। इसको N दिखा देते हैं कि ये पॉइंट N है, ये पॉइंट N है। फिर इसके बाद इसमें हम मान लेंगे कि माना PQ खंभा है। इसके बाद इसका जो ऊंचाई है PQ बराबर, इसको मान लेते हैं H, और जो खंभे और मीनार के बीच की दूरी है जो, तो इसको भी मान लेंगे कि PQ और AB, यानी AB इसमें क्या है, मीनार है, कि बीच की दूरी बराबर इसको हम X मान लेंगे। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि MAP, जो कोण MAP है ये बराबर है कोण APN के, कोण APN के, दोनों हो जाएंगे 45 अंश।
ये 45 अंश हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। इसको दिखा देंगे कि ये एकांतर कोण है, क्योंकि जब ये लाइन और ये लाइन दोनों समांतर हो गई तो ये कोण और ये कोण एकांतर होंगे, तो ये 45 अंश हो जाएगा। उसी तरह MAQ, ये Q है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो 60 अंश है, तो ये भी बराबर हो जाएगा AQB के। AQB ये भी एकांतर कोण हो जाएगा। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा कि ये AQB जो है ये 60 अंश हो गया और APN जो है 45 अंश हो गया, और ये PN इस पे लंब है, ये भी लंब है। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज, कोई भी एक त्रिभुज लेके हल कर लेंगे पहले। तो जैसे ये मान लेते हैं कि AQB को ले लेते हैं पहले। AQB में, तो जब इस त्रिभुज में हम देखेंगे AQB में, तो इसमें हो जाएगा कि tan 60 अंश बराबर, अब इसमें भी होता है कि लंब बटा आधार, तो इसको हम x माने हैं। इसके बाद हो जाएगा कि AB, ये लंब हो गया, अब बटे में आधार इसका हो गया QB। तो AB पूरा दिया है 50 और QB हम माने हैं x। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा tan 60 का मान करने में 3 बराबर ये 50 बटे में x, और इसको हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि x बराबर 50 बटे में करने में 3। ये एक इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा लेंगे त्रिभुज APN में, ANP में, त्रिभुज ANP में ये हो जाएगा कि tan 45 बराबर हो जाएगा। अब ये tan 45 लेंगे तो अब इसका जो ये हो जाएगा AN हो जाएगा लंब, और ये PN हो जाएगा इसका आधार। तो AN को हम यहाँ दिखा देंगे कि जब ये पूरा 50 है AB, तो ये AN जो हो जाएगा ये 50 माइनस H हो जाएगा, क्योंकि ये जब पूरा PQH है तो ये भी दूरी जो होगी H हो जाएगी NB, और ये AN जो होगा इस पूरे 50 में से घटा देंगे तो हो जाएगा 50 माइनस H। तो AN का जो मान हो जाएगा वो होगा 50 माइनस H, और बटे में PN जो है ये भी QB के बराबर है, तो इसलिए इसका भी मान हो जाएगा x, और tan 45 का मान 1 और बराबर ये हो जाएगा 50 माइनस H बटे में x। तो इस तरह x का पक्षांतर करेंगे तो मिल जाएगा x बराबर 50 माइनस H। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और 2, तो यहाँ लिखेंगे कि फ्राम, मतलब इक्वेशन 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ भी x का मान जो है कि 50 माइनस H है, और यहाँ x का मान 50 बटे में करने में 3 है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कि 50 माइनस H बराबर 50 बटे में करने में 3। अब इसको हल करेंगे जब, तो ये H बराबर ये हो जाएगा 50 माइनस 50 बटे में करने में 3 माइनस 50, और ये माइनस है इधर तो इसलिए भी, तो इस तरह से हमको मिल जाएगा H बराबर 50 माइनस 50 बटे में करने में 3, तो H बराबर हो जाएगा कि 50 करने में 3 माइनस 50 अब बटे में करने में 3। ये इसका आंसर हो जाएगा।